So, hello everyone and welcome to our this live weekly mastermind class. मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है, नाम तो सुना ही होगा। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीकली मास्टरमाइंड क्लास में। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरे नए जुड़े हुए आरएम पे स्टूडेंट्स हैं वो लोग जरूर आज के क्लास में आए होंगे। मैं उन लोगों को जरूर कहूंगा, जो भी नए लोग हैं, एटलीस्ट संडे की क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशनल क्लास है, आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन क्लास होगा। नई बातें बताऊंगा, नई टेक्निक डिस्कस करूंगा, कुछ आपके क्लास को रिवाइज कराऊंगा, आपसे ही पूछूंगा कैसा चल रहा है, हीलिंग हो रही कि नहीं, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, इस कम्युनिटी में आप लोगों को कुछ मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है तो हाथ ऐसे हिलाइएगा सभी लोग जो लोग भी बैठे हैं। अगर मिल रहा है तो जिन लोग अभी अभी जुड़े हैं उनको क्या मिलेगा, अभी तो शुरू करेंगे, ठीक है। जो लोग अभी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जिन्होंने हाथ हिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बट जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग जरूर मेरे लाइव सेशन को अटेंड करें, ताकि कंफ्यूजन जो भी हो उसे दूर किया जाए, ओके। और जो भी आपके डाउट्स हो उसे क्लैरिफाई किया जाए, तब जाकर आप लोग मेरे साथ मेरे इस पर्टिकुलर क्लास का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आरव है। आरव कैसे हो? ये आरव बेटे हैं, इनका नाम आरव है। आरव, आपका नाम आरव है? आरव जैन। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम आरव है ना? क्या नाम है आपका नाम? हाँ, आपका नाम आरव नहीं है? काजल जैन के बच्चे का नाम आरव ही था, जो भी हो, ठीक है। आरव नाम, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, शायद आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, ठीक है। काजल जैन भी है के साथ में? हाँ, काजल जैन, थैंक यू सो मच, ओके। काजल जैन भी है, और ये साथ में आरव जैन है। आरव जैन ने आज ही मुझे एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया है, एंड ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ माइंड ट्रेनिंग कुछ किया हुआ है, राइट? उसके बारे में थोड़ा सा बताना सभी लोगों को, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करें, काजल, बताएं ये जो मिड ब्रेन जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बताएं। अपने आप को अनम्यूट करके हेलो बोलिए तो। सर कर दिया है मैंने। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। सबसे पहले तो काजल, आपका स्वागत है हमारे आरएमपी कम्युनिटी में, ओके। और सभी लोगों को बता दूं, ये हमारे नए कम्युनिटी के मेंबर हैं, और ये जो बच्चे हैं ये मेरे स्टूडेंट हैं। काजल उनके सर सपोर्टिंग सिस्टम में, ठीक है। हाँ, सर इनका नाम आरव नहीं आर्नव जैन है। आर्नव लिखा हुआ आरव था, इसलिए मैंने बोला, ठीक है, आर्नव है, फेयर इनफ। अब हाँ, बताएं कि आपने अपने बच्चे को, क्या उम्र है बच्चे की? ये 9 ईयर का है, फोर्थ स्टैंडर्ड में है ये सर। ठीक है, और नाइन इन नाइन 9 इयर्स का है, फोर्थ स्टैंडर्ड में है, तो व्हाई डिड यू थिंक कि इनको रेकी एंड माइंड पावर की जरूरत एक्चुअली सर इसका फोकस जो है कुछ ज्यादा अच्छा खास नहीं था पढ़ाई में। तो है? जैसे फेसबुक पे एड चलते ही है तो उससे मैं अट्रैक्ट हुई, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ हो सकता है इसको। तो उसमें उसको मतलब जब मैंने इसको ये थर्ड आई एक्टिवेशन का माइंड मिड ब्रेन का कोर्स कराया तो इसमें मैंने इसको काफी इम्प्रूवमेंट देखा। इसकी पढ़ाई भी अच्छी हुई है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा अप हुआ है ठीक है, उसके। तो उसके तो बाद तभी क्या? फिर मैंने ये सोचा, इसका इंटरेस्ट था कि आगे भी मैं जाऊं। जैसे कि आजकल यूट्यूब पर काफी काफी वो आते हैं, जैसे कि भाई कोई भी मैजिक हो रहा है, अपने हाथों की जादू से कुछ भी हो रहा है। तो इसको उस क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा रुचि थी, तो इसने कहा कि मम्मी मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, फेयर इनफ। एक होता है मैजिक दिखाना, ठीक है, और एंटरटेनमेंट करना, और उसी को बाद में प्रोफेशन बनाना, ये अलग चीज है। लेकिन अगर राइट। मुझे प्रोफेशन नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ कभी कभी करना है, तो उसको रखें, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखें, लेकिन इनको अपने करियर को अलग तरीके से आगे बढ़ाना है, जो कि अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो सिर्फ अभी 9 इयर्स का ही है, ठीक है। जब 13 14 15 साल का होगा तब जाके थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मीन हाँ, रेकी से इसको फायदा होगा। कल आपने संपा मैम से बात किया होगा, है ना? संपा मैम की 7 साल की बच्ची है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग करती है, और वो चूंकि पूरा फैमिली प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से करती है, तो सर फायदा हम भी होगा। करते हैं। सुबह को मेरे हस्बैंड और मैं योगा करते हैं। अच्छा, 5 साढ़े 5 बजे हम दोनों उठ जाते हैं। तो हम दोनों मेडिटेशन भी करते हैं कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है। ठीक है, तो हाँ जी। बच्चों को एक्चुअली अपने पेरेंट्स से ही सीखने को मिलता है, ठीक है। तो पेरेंट्स लोग अगर अपने घर में किसी टाइप की चीजें जो पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअल हो, प्रैक्टिकल हो, क्रिएटिव हो, ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करे, तो बच्चों में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जबरदस्ती थोपना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा है आपने अपने बच्चे को एनरोल किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके आर्नव, ओके, अब मैं सही बोल रहा हूँ, राइट? आर्नव, ओके। आर्नव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग, पूरे फैमिली, यहाँ पे जितने लोग भी है, सभी लोग इनका स्वागत करें। एक छोटा सा मेंबर हमारे साथ जुड़ गया है। सो थैंक यू सर।
कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, जो लोग भी यहाँ जुड़ रहे हैं मुझसे, ओके। और इस नए मेंबर को भी आप डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा, इनको एनकरेज कीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे भी जुड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर मिशन में, जहाँ वो खुद को भी एम्पावर करेंगे, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएंगे, स्पिरिचुअल बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे, और वो दूसरों के लिए भी आप काइंड ऑफ क्रिएटिव हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जब वो मान लो कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ही वो मास्टर भी बन जाए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन से न वो अपनी बीमारी या प्रॉब्लम तकलीफें ठीक कर पाएगा, न वो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, एंटरटेनमेंट जरूर कर सकते हैं कि आंख में पट्टी लगा के हम पढ़ के कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा लॉजिक ये बोलता है कि जब आप आंख खोल कर पढ़ ही सकते हो, उसके लिए इतनी मेहनत करके हम आंख बंद करके क्यों करें? ठीक है, लेकिन उससे अगर आपको इंटरनल कुछ पावर मिल रहा है और आगे आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, सीख लिया, उसको भी बीच बीच में प्रैक्टिस करो, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है काजल, लेकिन अब चूंकि आरएमपी में एनरोल किया है, तो प्लीज बच्चे को हेल्प करो, कोर्स को देखना, कोर्स को प्रैक्टिस करना, और काइंड ऑफ एक डिसिप्लिन होना है। तब जाकर इसमें अगले 3 महीने में एक मैजिकल इफेक्ट होगा, बच्चे में खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आपको भी हीलिंग दे रहा होगा, आपको पापा को हीलिंग दे रहा होगा, या फिर अपने स्कूल में क्लासमेट्स को भी हीलिंग देकर उनको चमत्कृत कर सकते हैं, जो कि मैजिक दिखाने से बहुत 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 बड़ी बात है। किसी का दर्द, किसी की तकलीफ, किसी की बीमारी अगर ठीक कर पा रहा है, जो कि 100% कर पाएगा, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसको सीरियसली लेने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा खासा, ठीक है, क्योंकि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में जितना लिया जाता है उससे मैंने बहुत कम लिया है। उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा आपने तवज्जो देना है, प्रायोरिटी देना है, और इसको सही तरीके से प्रैक्टिस कराना है। आपने शायद पूछा होगा, संपन्न मैम ने बताया होगा कि दूसरे रेकी मास्टर्स कम पैसे में भी कराते हैं, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा कितना ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं भी ज्यादा नहीं ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मैं रिजल्ट क्या दे रहा हूँ। रिजल्ट मुझे चाहिए कि आपको मिले, इसलिए मैं सिर्फ कोर्स कराने के लिए नहीं कराता, ऐसे कंटिन्यूअसली साथ रहकर हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, और आगे आगे आपको बढ़ाता हूँ। है ना काजल, अभी तक तो समझ में आ गया आपको, राइट? प्लस दूसरे रेकी मास्टर्स, अगर हम रेकी की बात करें, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ रेकी ही सिखाते हैं। रेकी लेवल 1 सिखा दिया, रेकी लेवल 2 में 3 सिंबल सिखा दिया, डिस्टेंस हीलिंग करा दिया, जो आपको भी पता है, दूसरे सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद सर्टिफिकेट देने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता, फिर उनको फोन लगाते रहो, फोन में कभी मिलेंगे नहीं, और इससे जो प्रैक्टिसनर है उनका दिल डूब जाता है, टूट जाता है, सोचता है कि क्या फायदा प्रैक्टिस करके, फिर अपने ही दुनियादारी में लग जाते हैं, वही ढाक के 3 पात, वही बीमारी, वही परेशानी, वही टेंशन, और फिर हम डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, पंडितों के पीछे भागते हैं, तांत्रिकों के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने हाथ में क्या होता है? कुछ नहीं होता, ठंड ठंड गोपाल। लेकिन अब जबकि आप सब लोग आरंभ सीख रहे हैं, जो लोग अभी अभी एनरोल किया, अभी आप एट्यूनमेंट लेंगे, काइंड ऑफ दीक्षा लेंगे, एक प्रोसेस होगा जब हम वो पावर को एक्टिवेट करेंगे, और उस पावर के साथ जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आपका हाथ जगन्नाथ बन जाता है। ओके, आर्नव के लिए मैं एनकरेजिंग बात बोलूंगा, ये जो रेकी हीलिंग सिस्टम जो आप ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये राम बाण की तरह काम करेगा। मतलब राम जी ने एक बार धनुष से बाण निकाला, तो वो जाके जाके लक्ष्य में ही लगेगा, उसका कोई और दूसरा उपाय ही नहीं है, काट ही नहीं सकते उसको राम बाण को। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये संजीवनी बूटी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और उठने का नाम ले रहे थे कि अगर सूर्य उदय तक ये नहीं उठे तो ये जिंदा ही नहीं रहेंगे। ऐसे में हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाना था, जो उनकी जिंदगी बचा सकते थे, और वो लेके आए, उससे उनकी जान बच गई। संजीवनी बूटी मतलब मरते हुए को भी बचा सकता है। तो ये इसको ऐसे लेके चलना है। प्लस एक और बात मैं एग्जांपल दूंगा कि अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग क्या होता है? घिसो, सामने कौन खड़ा हो जाता है? जिन खड़ा हो जाता है, ऐसे क्या हुक्म है मेरे आका, योर विश इज माई कमांड। अब वो सिर्फ 3 विशेष ही पूरी कर सकता है, वो बोलता है कि सिर्फ 3 विशेष, सिर्फ 3 ही मांग सकते हो, बस सोच समझ के पूछना। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, अनलिमिटेड विशेष। जब तक आपकी सांसें चल रही है, जो भी आप सोचते हो, भाव करते हो, कुछ भी आप अपने मन में चाहते हो कि ये चाय पीने को मिल जाए, कॉफी मिल जाए, मूवी देख ले, ये खेल ले, ये नया कपड़ा ले ले, एक गाड़ी खरीद ले, बंगला ले ले, जो भी आप सोचते हो वो सारे विशेष ही तो है। अब वो विशेष आपको तभी तभी मिलेगा, तभी मैनिफेस्ट होगा, जब आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेंगे। अब वो मैच करने का एक सिस्टम, एक साइंस आपके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, और उसी को कैसे यूज करना है अपनी भलाई के लिए और सर्व के कल्याण के लिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि मेरा मेरा मेरा, आपके भला होने के साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखने के बाद कैसे हम पूरी दुनिया में लोगों की दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर कर सकते हैं, एक ऐसी शक्ति, ऐसा सिस्टम और ऐसा प्रोसेस का नाम है
रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस, जो कि मैंने डिजाइन किया। 10 साल लगाए मैंने इसमें, 2000 से लेकर 2010 तक हर तरीके से इसे पूरा आजमाया, ट्रायल एरर किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत बार बहुत लोगों को मैंने किया, अलग अलग तरीके से किया, अलग अलग सिस्टम सीखा। रेकी के अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सीखा, मैंने और सारी कई सारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम पे मास्टरी की, तब जाकर मैंने एक सिस्टम बना कि रेकी के अलावा कई सारी चीजों को अगर एक साथ प्रैक्टिस किया जाए तो बढ़िया रिजल्ट आता है, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आता है, मिराकुलस रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट लेने के लिए आपको 3 महीने का प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्या लगातार करना पड़ेगा? नहीं। कभी भूल गए, कभी मन नहीं किया, कभी किया ही नहीं, कोई बात नहीं, कभी टाइम नहीं मिला, लेकिन करते रहना। जैसे आपको 2 दिन 3 दिन का गैप हुआ, नहीं किया, कोई बात नहीं, चौथे दिन उसे पकड़ लो, फिर से शुरू करो और करते रहो, करते रहो, करते रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप कंसिस्टेंटली दुनिया में कुछ भी काम करोगे, उसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो रेकी एंड माइंड पावर में क्यों नहीं मिलेगा? इसमें तो रेकी हीलिंग सिस्टम है, एनर्जी है, पावर है, भगवान की शक्ति है, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड का इसमें काम होता है। एंड आपको तो पता ही होगा द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम्ड करने का, आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को दूर करने का, आपके चक्रों को बैलेंस करने का, आपके अंदर एक इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने का एक साइंस है। 1 महीना जब आप लगातार अट्यूनमेंट लेने के बाद मेरे सिस्टम को फॉलो करते हो, वर्कबुक को फॉलो करते हो जो मैं देता हूँ, वीकली प्रोग्राम है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और डेली एक्टिविटी चार्ट है जिसमें आप एक्टिविटीज को टिक करके डेट लिखकर फोटो खींचकर भेजते हो वर्कबुक में। उससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड देन आपको रिजल्ट दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं 25 साल से कर रहा हूँ, मुझे पता है काम करता है। 15 साल हो गया करीब करीब, पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ, 58 कंट्रीज में लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि सर ये आपका सिस्टम तो बढ़िया है, इधर सीखा उधर सीखा, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले अलग अलग मास्टर गुरु से सीखा, वो मास्टर जी आज कहीं नहीं है। कोई ऊपर चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई विदेश में चले गए, कोई आजकल मिलते ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो सपोर्ट ही नहीं है, मिलना जुलना ही नहीं है। तो उनकी तरफ से जब उनको सपोर्ट नहीं मिलता, उनसे कोई आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलता, तो ऐसे प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो इसीलिए यहां पर रिजल्ट क्यों मिलता है? सीधी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस 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 मैं अपने गाइडेंस में कराता हूँ, 3 महीने तो बोल के कराता हूँ, और उसके बाद तो आप छोड़ ही नहीं सकते। आदत बन जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे आदत बन जाएगी? साइंस है बाबा, सब साइंस है, बिना साइंस की बात नहीं करता। साइकोलॉजी ये बताती है, गूगल में भी डाल के देख लो, किसी भी काम को आप 21 दिन तक करोगे, किसी भी सोच को 21 दिन तक सोचोगे, किसी भी भाव को 21 दिन तक फील करोगे, किसी भी बिलीफ को बार बार अपने अंदर सोचकर बिलीव करोगे, 20 डेज 21 डेज कर लिया, तो वो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, जो बोलता है ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ये तो सब बकवास है, ऐसे कैसे हो जाता है, मैंने तो बहुत ट्राई किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, ऐसा थोड़ी होता है। कॉन्शियस माइंड बोलता है, और वही कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा परेशान करता है, क्योंकि इसका काम ही है लॉजिक 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 देखकर आपको परेशान करना। और जब ये लॉजिकल माइंड, लेफ्ट ब्रेन हावी होता है, तो आप पॉजिटिवली सोच ही नहीं सकते, डर के साए में जीते हो, चिंता करते हो, परेशान रहते हो। इसीलिए जब 21 डेज तक हम किसी भी सोच को, भाव को, बिलीफ को और एक्शन को लगातार करते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को टच करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर सबकॉन्शियस माइंड सोचने लगती है, अरे पूरन तो डेली डेली कर रहा है, डेली डेली सोच रहा है, तब तो ठीक ही होगा, ठीक ही होगा। कॉन्शियस माइंड बोलता है कि रहने दो यार, तो कर ही रहा है, इसका मतलब ठीक ही होगा। वो अब थक जाता है बोल बोल के कि ये नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है, वो थक जाता है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में आता है, और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? बोलता है तथास्तु, रिलैक्स रहो, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक मैनिफेस्टर बन जाता है, और आपके लिए जिंदगी में जो कुछ भी आपने अचीव किया है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ही तो अचीव किया है। वॉट एवर इज मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, जो भी आपकी लाइफ में आज तक मैनिफेस्ट हुआ है, कॉन्शियसली, सब अनकॉन्शियसली, जो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है, वो सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ही है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। 10% ये हमारी
बॉडी जो दिख रहा है, कॉन्शियसली जो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जिसको हमें हमें लगता है कि ये तो हम ही सोच रहे हैं, हमें लगता है कि ये तो हम ही कर रहे हैं, सारी दुनिया का बोझ तो हम ही उठा रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। और वही आपको परेशान करके मजदूर बना के रख दिया। लेकिन 90% लाइफ आपकी सब कॉन्शियसली चल रहा है, उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे, उस तक तो पहुंचने ही नहीं दे रहे हो अपने ही लॉजिक से। लॉजिक दिए जाओ दिए जाओ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा, मैं तो फलाना, मैं तो ढिमकाना, करते रहो। इसीलिए प्रैक्टिस इस टाइप की जो आरएमपी प्रैक्टिस है, जिसमें मैं सुबह सुबह रेकी प्रिंसिपल्स कराता हूँ, ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों एक्चुअली इसमें रिजल्ट आता है। जितने भी लोग हैं प्लीज इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। जो ये मैंने कोर्स का वर्कबुक बनाया है, ये भी साइंटिफिकली मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। दिखा दिया फट भी गया ये साइंटिफिकली मैंने बनाया हुआ है। कोई भी रेकी मास्टर, जहां तक मेरा नॉलेज है, अगर आपको पता हो तो बताना, दुनिया की कोई भी रेकी मास्टर ऐसा वर्कबुक बनाकर आपको डेली प्रैक्टिस कराकर आपके होमवर्क को चेक करके हर हफ्ते ऐसे लाइव नहीं पूछता कि कैसा चल रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं। मेरी नॉलेज में नहीं, अगर आपके नॉलेज में कोई है तो बताना जरूर, मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, नमस्ते जरूर बोलूंगा अगर है तो मैं ये करा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि एक महीना जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे क्रैक करता है। अब आपकी आदत बननी शुरू हो जाएगी। अब ये हो सकता है एक एक वे, एक काइंड ऑफ काइंड ऑफ रे ऑफ होप आपके अंदर आ जाएगा, ओके। आशा की किरण जागने लगे कि हाँ ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये मेरा रिश्ता बेहतर हो जाएगा, मेरा कंसंट्रेशन फोकस मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाँ मुझे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरी एनर्जी अच्छी हो रही है, आजकल मैं खुश रहता हूँ, लोग मुझसे प्यार करने लगे हैं, मेरी रिस्पेक्ट करने लगे। एक एक अंदर से अलग टाइप की एनर्जी बनने लगती है। ये 21 डेज की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा कोर्स एक महीने का, 30 डेज। अब 30 डेज मैंने क्यों रखा, 21 डेज का क्यों नहीं रखा? क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी आप भूल सकते हो, कभी कभी आपको शादी ब्याह में कहीं पे जाना आना ट्रैवलिंग हो तो नहीं करोगे, कभी कभी आपका मन ही नहीं करेगा। अब ये कभी कभी करते करते मैंने 9-10 दिन आपको अलग दे दिया कि ये 9-10 दिन नहीं भी किया, एक महीने का कोर्स आप 4 हफ्ते का वीडियो देख लोगे और कभी भी किसी भी टाइप पे टाइम पे निकाल कर मेरे प्रोग्राम अनुसार प्रैक्टिस कर लोगे। इसीलिए एक महीना मतलब 21 डेज की प्रैक्टिस हो ही जाए। सब समझ गया है? अब 2 महीना और क्यों करा रहे हो सर? एक महीने में तो हो गया, 2 महीना और क्यों करा रहे हो बाबा? एक महीने में जिंदगी सुधर नहीं जाएगी, आपके सारे कर्म धूल नहीं जाएंगे, आपका पूरा माइंड अभी कहाँ प्रोग्राम, अभी तो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ने माना कि हाँ पूरा लगातार कर रहा है तो ठीक ही होगा, चलो अब इसको करने देते हैं। अब आपको 2 महीना एक्स्ट्रा करना। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से 66 डेज ऑफ रिपीटेशन लगता है सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी बात को, किसी भी भाव को, किसी भी बिलीफ को और किसी भी एक्शन को प्रोग्राम होने में। प्रोग्राम तो मतलब क्या होता है? मान लो मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ और अचानक लाइट चली गई। मान लो ये लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, अब मैं खाना खा रहा हूँ, मुंह में जा रहा था, अब मैं क्या दूसरा निवाला डालूंगा तो कान में जाएगा कि आंख में जाएगा? कान में जाएगा, आंख में जाएगा कि कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथ अब प्रोग्राम्ड हो गया है कि वो मुंह में ही जाएगा, अंधेरा भी हो मुंह में जाएगा। वाई? प्रोग्रामेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, आप गाड़ी चला रहे हो, गियर चेंज कर रहे हो, एक्सीलेटर ब्रेक सब कुछ चला रहे हो, क्या भूल जाते हो? आपको क्यों ये याद रहता है कि आप गाड़ी सामने देख रहे हो, कभी कभी फोन में बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी गियर चेंज कर रहे हो, फिर भी टाइम पे ब्रेक लगा रहे हो, फिर भी आप एक्सीलेटर सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो? कैसे हो रहा है? प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो यही प्रोग्रामिंग मैं आपके लिए रेकी एंड माइंड पावर में करा रहा हूं, इसीलिए रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए जब आप 3 महीने मेरे साथ बिताते हो तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आप 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को दोहराते हो। सिर्फ आज के लिए मैं माफ कर दूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं प्रेजेंट में जीऊंगा, सिर्फ आज के लिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, सिर्फ आज के लिए अपने काम को ईमानदारी से करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं अपने जीवन के हर छोटी बड़ी चीजों के लिए ईश्वर को, गॉड को, भगवान को थैंक यू बोलूंगा। ये सुबह सुबह याद दिलाया आप, ये प्रैक्टिस है आपके वर्कबुक में ना पूरा। आपके वर्कबुक में डेली एक्टिविटी चार्ट में है, सुबह सुबह रेकी प्रिंसिपल है, ये पहला एक्टिविटी। फिर उसके बाद एक बोतल पानी लेकर आपने उसको चार्ज करना है। क्या चाहिए आपको दिन भर के लिए, उसे चार्ज कर लो बाबा। कि मुझे ये चाहिए, मेरा कंसंट्रेशन बढ़े, मेरा मेमोरी बढ़े, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, मैं पूरा दिन खुश हूँ, पूरा दिन प्रोटेक्टेड हूँ, पूरा दिन हैप्पी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, सब काम में मन लग रहा है, मजा आ रहा है, सभी लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, क्या चाहिए लिखो ना।
लिखो और उसी को सामने रखकर पूरा पानी को चार्ज कर लो। पूरा मैंने वीडियो बताया हुआ, रेकी भी डालो पानी में, अफर्मेशन भी डालो, और आपका पानी चार्ज हो गया। दिन भर उस बोतल के पानी से पीते रहो। ठीक है। फिर सेल्फ हीलिंग है, रेकी हीलिंग भी तो करना है। फिर 12 पॉइंट्स की हीलिंग बताता हूँ, जिसमें 7 चक्र और 5 वाइटल ऑर्गन्स है। क्या होगा? उससे आपके अंदर के टॉक्सिन्स निकलने लगेंगे, आपकी कार्मिक ब्लॉकेजेस हील होने लगेंगे, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो करो बाबा, कितना करना है? 12 मिनट कर लो मिनिमम। टाइम मिलता है, अच्छा लगने लगा है, ज्यादा भी करो। 36 मिनट है, 50 मिनट्स है, 72 मिनट्स है, जितना टाइम मिलता है करो, लेकिन मिनिमम 12 मिनट की हीलिंग कंपल्सरीली करना है। फिर बोलोगे सर ये एक्सरसाइज क्यों करना है, हमको नहीं करना है। अरे करो बाबा, आजकल एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे। नहीं मैं जिम जाता हूँ, जिम अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो नहीं। स्वाइस एक अलग चीज है, एक बहुत ही एंसेंट हीलिंग आर्ट है, एक्सरसाइज है, जिसमें बॉडी के पूरा अंजर पंजर भी ठीक होता है, और उससे आपका माइंड भी पॉजिटिव होता है। आपके पूरे के पूरे अंदर के जो भी टॉक्सिन है वो बाहर निकलता है। जो लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, जिनका वेट बढ़ा होगा, उनका वेट घटने लगता है, और जिनके वेट कम है वो बैलेंस होता है, उसका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, बेड के साइड में कर लो। समझ में आ रहा है? फिर बोलेंगे सर ये मैं प्राणायाम करता रहता हूँ सर, अनुलोम विलोम बाबा जी को बहुत फॉलो करता हूँ। कोई बात नहीं, डायनामिक ब्रीदिंग टेक्निक करो। सिर्फ सुबह सुबह मत करो, कभी भी कर लो। जब भी आप लेथार्जिक फील करो, जब भी लो फील करो, जब भी नेगेटिव फील करो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत करो, छोड़ दो। आराम से बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लेना शुरू करो। डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक 4 सेकंड्स में इन करो, कुछ देर तक होल्ड करो, धीरे धीरे आउट करो। ब्रीद को पकड़ो, सांस को पकड़ना शुरू करो। जब सांस में कंट्रोल होगा तो लाइफ में कंट्रोल होगा। अब उसके लिए बाबा जी बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठो। बाबा किसके पास टाइम है, कौन उठेगा? इसीलिए करना मुश्किल होता है। मैं बोलता हूँ कभी भी करो, आप 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 10 बजे उठो। बेचारा रात को ड्यूटी कर रहा था, सुबह 10 बजे उठेगा ना, 3:30 बजे कैसे उठेगा? और बाबा जी सबके लिए एक ही प्रोग्राम बताते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं बोलता हूँ आपको जब उठना है उठो। ठीक है, आप अपने बॉडी को रेस्ट दो, जब सही तरीके से रेस्ट मिले तो उठ जाना। उसके बाद आपको कुछ काम करने हैं, जो कि मैं बताता हूँ। सांस भी ले लेना, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो करते ही है ना इंडिया में, 3 टाइम का खाना तो सभी खाते होंगे घर में। तो वो करने से पहले डायनेमिक ब्रीदिंग कर लो। ब्रेकफास्ट से कर लो, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले कर लो। थोड़ी देर तो वेट करते हैं, जब तक टेबल लगता है, जब तक प्लेट लगेगा तब तक तो वेट करोगे, तब तक आप सांस ले लो। सांस ले लो, उसके बाद खाना खा लो भगवान का नाम लेकर। सही है कि नहीं? मीनाक्षी पाल, मीनाक्षी पाल, प्रिया पाल, सभी लोग पूरी फैमिली बैठे हैं, सारे मेरे स्टूडेंट हैं, है ना? तीनों है ना? वो भी है ना? आपके फादर भी है ना? यस, विजय पाल नाम है उनको। ओके फाइन। सो तीनों के तीनों मेरे स्टूडेंट है, राइट? तो मेनली क्या है, मैंने सिस्टम दिया हुआ है, एक एक वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका बताया हुआ है। ठीक है। डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक, फिर उसके बाद फॉरगिवनेस, माफ कर देना। सर माफी नहीं दे पाते सर, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, आजकल भी मेरे सामने आता तो मुझे तो उसको थप्पड़ मारने का मन करता सर, गाली देने का मन करता है। मैं कैसे माफ करूं? मैंने बोला तुम्हें फायदा हुआ तो बता दो, उसको दिल में रखकर तुम्हें फायदा हुआ तो बता दो। तुम खुद ही परेशान होते रहते हो, जितनी बार उसे देखते हो माफ नहीं किया तो तुम्हें बार बार वही घटना याद आता है, और तुम उसके लिए गलत सोचते हो, और उससे तुम खुद पॉइजन हो रहे हो, तुम्हारा माइंड खराब हो रहा है, तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी बढ़ रही है, तुम्हारे अंदर का इमोशंस पूरी तरह से इम्बैलेंस हो रहा है, और उससे तुम्हारा ऑरा एंगर का चुंबक बन रहा है, गुस्से का चुंबक बन रहा है, इरिटेशन का चुंबक बन रहा है, हेट्रेट का चुंबक बन रहा है। तो मजा आ रहा है क्या? ऐसे लोगों को तो अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए वो बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम माफ कर दो ना उसको, माफ कर दो वंस एंड फॉर ऑल, खत्म करो ना। तुम्हें क्या मिल रहा है उससे दुश्मनी करके? माफ कर दो भाई, तुमने जो भी किया मैंने तुम्हें माफ किया। हमारा कुछ रहा होगा पूर्व जन्म का, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा, तुमने भी बिगाड़ दिया, बात खत्म। अकाउंट क्लियर हो गया ना? खत्म करो, अब उसको माफ करो। ऐसे ही हम सोच सोच के, याद याद करके सबको माफ करें। माफ करने के लिए कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्कबुक में बहुत कुछ लिख के दिया है, वो मत पढ़ो, कोई बात। सिंपली बोलो कि नरेंद्र, नरेंद्र सैनी, मैं उस दिन के लिए तुम्हें माफ करता हूँ, बात खत्म होगी, मैंने माफ कर दिया। नरेंद्र आप भी बोलो, पूरन सर मैंने आपको माफ किया, खत्म करो, हो गया ना, बात खत्म हो गई। ठीक है, माफ कर दो, रखना ही नहीं है। क्योंकि जिसको भी आप ऐसे अपने दिल में रखोगे, जब भी आप किसी को अपने दिल में रखोगे, अगर वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो वो सिर्फ आपको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है। तो माफ कर दो बाबा। शुरू शुरू में नहीं होगा, इसीलिए तो 3 महीने का टाइम दे रहा हूं।
शुरू शुरू में नहीं होगा, फिर भी नाटक करो, बोलो कि हाँ मैंने कर दिया, नहीं किया, कल फिर याद आ रहा, कल फिर दुख हो रहा, फिर भी बोलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं माँ तुम्हें माफ करता हूँ। करते 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 21 डेज में कॉन्शियस माइंड बोलेगा यार सही बात तो है यार, माफ कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। फिर उसके बाद 22वें दिन से 23वें दिन से बोलेगा यार माफ कर देते हैं, फिर उसके बाद ना आपको याद आएगा, याद भी आएगा तो दुख नहीं होगा, क्या फर्क पड़ रहा है। एकदम अलग कर दो। क्यों श्री, सही है कि नहीं है कि नहीं श्री? श्री ने बिल्कुल सही बोला। ओके, एक और स्टूडेंट दिखाता हूँ आप लोगों को, जो नए लोग हैं देखो यहाँ पे, ये मेरी और एक प्यारी सी स्टूडेंट है, ठीक है। इसकी उम्र सिर्फ 7 साल है, ओनली 7 years old। क्यों श्री, কেমন আছো, ঠিক আছে तो? हैं? हाँ, बहुत अच्छी प्यारी सी है ना, पूरा पूरा प्रैक्टिस करती है, लिटरली मुझे प्रैक्टिस करती है, मेरी हर बात को मानती है। ठीक है, उनके पापा पीछे बैठे हैं, पार्था दा, कैसे हो पार्था, ठीक हो? ठीक है। सो मेनली क्या है, मेनली आप लोगों को ना, यहाँ पे मैं सिर्फ रेकी सिखा रहा हूँ, आप रेकी खरीद रहे हो, रेकी का अटेनमेंट ले रहे हो, कल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सिर्फ मत ये मत सोचो। ये तो कहीं भी किसी से भी कर सकते हो, किसी भी रेकी मास्टर से ले लो, वो भी अटेनमेंट देंगे, वो भी सिखा देंगे, वो भी आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, यहाँ पर उससे आगे की जर्नी मैं दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप सर्व का कल्याण कर सकते हो, मैं बोलता हूँ कि आप चाहे तो अपने लिए एक रोजगार कर सकते हो, इस पर्टिकुलर आर्ट ऑफ हीलिंग को मोनेटाइज कर सकते हो। कोई बोलेंगे नहीं सर, हम रेकी को पैसे के लिए नहीं यूज करना चाहते, तो क्यों नहीं करना चाहते? ये भी आपका एक मेंटल ब्लॉकेज है, ये भी आपका एक मनी ब्लॉकेज है कि हम हर एक सर्विस के लिए दुनिया को पैसे दे सकते हैं। सुबह 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 दूध वाले भैया से लेकर रात तक आप टीवी वाले को, जिसकी टीवी देखकर, जो ओटीटी देखकर सोते हो, जहां पे आपका पैसा लगता है, शाम को आप जोमेटो से स्विगी से खाना मंगाते हो उसके पैसे देते हो, आप मोबाइल यूज करते हो उसके पैसे देते हो, मोबाइल फोन खरीदते हो उसके पैसे लगते देते हो, कपड़े खरीदते हो उसके पैसे देते हो, हर एक चीज का, 3 टाइम का खाना खाते हो उसका आप पैसे देते हो, हर सर्विसेज का पैसा देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं पैसे देते हो, रिक्शे वाले भैया को पैसे देते हो। जब देते 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 हो और तब आपको लगता है कि पैसे कम पड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हाई तौबा हाई तौबा, तो आप भी पैसे कमा लो ना, कौन रोकता है, आप भी तो सर्विस दे सकते हो ना, सर्विस प्रोवाइडर बनो। तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइडर बना। आप बोलोगे नहीं सर हम तो गरीबों के लिए मदद करना चाहते हैं, तो करो ना, करो। गरीबों को खाना खिलाओ, कंबल बांटो, उन लोगों के लिए आप अनाथ आश्रम बना दो, उनके लिए वृद्धा आश्रम बना दो। कैसे बनाओगे? पैसा है इतना सारा आपके पास, तो कमाना पड़ेगा ना, तो पैसे कमाओ। भगवान बोलते हैं पैसे कमाओ, अथाह कमाओ, अनलिमिटेड कमाओ, लेकिन खुद अकेला कितना खाओगे? तो भाई बांटो बांटो बांटो, ये भी तो सिखा रहा हूं। आप दुनिया में देखो ना, आजकल फिलांथ्रोपिस्ट बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि मिलियनर्स और बिलियनर्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा है, अगर आप सोशल मीडिया में देखो। लेकिन ये मिलियनर्स और बिलियनर्स आजकल क्या करते हैं, दान करते हैं। अपने इनकम का 80%, 90%, 95% तक दान करके भी बिलियनर ही बने हुए हैं। इतना पैसा करे क्या? लेकिन कमाना पड़ेगा ना उसके लिए। हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं सर हम तो कमाना नहीं चाहते, नहीं सर हमारे को तो पैसे का लालच नहीं है। बेवकूफ बना रहे हो अपने आप, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने की बात है। कई सारे बाबा, कई सारे गुरुओं ने हमें हमें बरगलाया है। ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दी बाबाज एंड गुरुज, हमें बरगलाया है, सब मोह माया है। और उसके बाद उनके आश्रम देखो 1000 एकड़ में फैला हो, सोने के सिंहासन में बैठे हैं, पैसे इतने हैं कि गिनने की मशीन रखी हुई, अपना हवाई जहाज खरीद रहे हैं, और हमें क्या बता रहे हैं, पैसा। ये तो हर बुरे चीज का जड़ होता है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। यह सब तो मोह माया है। तो क्या करे बाबा, पैसे अगर मोह माया है तो क्या करे, हमें दे दो ना, दान कर दो, और हम दान करके आ जाते हैं। अरे गरीबों की डायरेक्ट मदद करो ना, डायरेक्ट गरीबों की मदद करो, और भिखारियों को खिला दो, मदद करो, मैं कर लेता हूँ। लेकिन उनकी बात सुनकर आप ये बोलो कि नहीं पैसे कमाना मतलब पाप है, ये आपका माइंड का एक ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज बनाकर आपको गरीब बनाने का एक प्लान है। आपको गरीब ही रखना है, मैक्सिमम मिडिल क्लास रखना है, उससे आगे आपकी पहुंच नहीं है, क्योंकि 95% लोग यही मिडिल क्लास और लोअर क्लास में फंसे हुए हैं। सिर्फ 5% है जो एलिट ग्रुप में है, रिच पीपल। वो आप तक, उन तक, अपने तक पहुंचाने नहीं चाहते। मैं बोलता हूँ आपका भी हक है, सबका हक है। सभी इस धरती पर आए हैं तो अमीर सभी बन सकते। तो क्या सब लोग अमीर बन जाएंगे? बन सकते हैं, अथाह है, एबेंडेंस है इस पृथ्वी पे, भगवान ने दिया है। तो आप पैसे कमाओ, ऐसा मैं कहता हूँ। कितने लोग यहाँ पर हैं जो मुझसे ऑलरेडी आरंभ सीख चुके हैं, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, प्रोफेशनल बनकर पैसे भी कमाना चाहते हैं, और आपको गिल्टी फील नहीं होगा। लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स,
गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, अपराध बोध नहीं होना चाहिए, हाय मैंने तो पैसा कमा लिया, हाय मैंने तो उनसे पैसा मांग लिया। गिल्टी नहीं होना चाहिए, कोई अपराध बोध नहीं। आप दिन भर लोगों को पैसे दे सकते हो, तो क्या उन लोगों को गालियां देते हो, तुमने क्यों पैसे लिए, तुमने क्यों पैसे मांगा, बोलते हो क्या? तो जब उनको आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, तो आप अगर सर्विस चार्ज दोगे तो गलत कैसे होगा? सिंपल सी बात है। तो मैं वो भी सिखाता हूँ, ये भी मैं एनकरेज करता हूँ। मैं प्रोफेशनल हीलर्स और मास्टर्स भी बनाता हूँ, तो मतलब यहाँ तो आपका पूरा रोजगार है। और सभी लोगों को एक और बात बता दूं आज के इस क्लास में पूरा खुला, क्योंकि बच्चे लोग भी है, ध्यान से सुनो। मेनली जो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, अंग्रेजों द्वारा थोपा गया सिस्टम जो है, जो 1832 में लॉर्ड मैकॉले बोल के जो यहाँ पर आया था इंडिया में अंग्रेज, उसने सबसे पहले देखा कि भारत का कोई भी इंसान जिसको मिले वो अनएजुकेटेड ही नहीं है, 100% लिटरेसी था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1832, 35, 37, 100% लिटरेसी। क्योंकि 1 लाख से ज्यादा गुरुकुल चल रहे थे इंडिया में, भारत में 1 लाख से ज्यादा, और उसको कोई भी चला नहीं रहा था, कोई गवर्नमेंट नहीं चला रहा था, ये सब प्राइवेट थे। हर एक गांव या 2 4 5 गांव का एक गुरुकुल होता था, और वो सेल्फ सस्टेन है, वो लोग आपस में मिलकर चला रहे हैं। वहां पे कोई ना कोई गुरु जी है जो हर तरीके का ज्ञान दे रहा है। ये जो फालतू के ज्ञान दे रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, उन सारे गुरुकुल को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, खा दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ पर आकर लिख कर दिया, एक लेटर लिखा कि अगर इंडिया को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनका एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। बहुत बड़ी साजिश थी, ध्यान रखिए, अपने बच्चों को बताइए। साजिश थी, उन्होंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना है, तो क्या करना है, सारे गुरुकुल को तोड़ो, सारे गुरुओं को मार दो, और पूरा कत्लेआम किया। कत्लेआम किया, सब खत्म कर दिया, सब डरा दिया कि कोई ऐसा स्कूल नहीं चलाएगा। फिर उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी खोला, पहला यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी, फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ा रहे हैं, क्लर्क बना रहे हैं, सिर्फ नौकर बना रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने का एक सिस्टम, क्योंकि हमें गुलाम बनाना चाहते थे। तो यही सिस्टम अभी तक चल रहा है। 1832 37 की बात कर रहा हूँ। और हम लोग वो देश हैं जो, उससे अगर 2 4 साल 100 पीछे चले जाओ, मतलब हम मान के चलो कि आज से 500 साल पीछे चले जाओ, 500 साल अगर पीछे चले जाओगे, तो उस जमाने में हम लोग पूरी तरह से एजुकेटेड थे, सब कुछ बढ़िया था, संपन्न देश था, सोने की चिड़िया थी इंडिया। भारत, भारत में लोग पढ़ने आते थे पूरी दुनिया से, यूनिवर्सिटी था यहाँ पे। दुनिया का सबसे पहला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इंडिया में था, पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए आते थे। और वो सब कुछ खत्म करके उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिससे आज हम लोग सिर्फ नौकरी 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 ढूंढने वाले हो। जबकि हमारे पास सब कुछ था, नालंदा विश्वविद्यालय, अभी भी याद करते हैं, रोना आता है। उसकी किताबों को जब जलाया गया तो कहते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल तक जलता ही रहा। सोचो कितनी किताबें जलाई होंगी, कितनी किताबें जलाएंगे, इतना जला। तो इंडिया को पूरा लूटा गया, गुलाम बना के, कोई चीज नहीं छोड़ा, सोने की चिड़िया को गरीब बना दिया। लेकिन वो गरीब देश भी 1947 में 1 रुपया $1 के बराबर होता था। 1 रुपया $1 के बराबर होता था, और आज क्या है, $1 में मुश्किल से 80 85 86 रुपीज में $1 आता है। तो कितना नीचे गिरा दिया हम। इसीलिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा चीज अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा चीज हमें लेना पड़ेगा, ऐसा स्किल, ऐसी कारीगरी, ऐसा शस्त्र, ऐसा शास्त्र हमें सीखना पड़ेगा, जो हम वापस पूरी दुनिया को ज्ञान देने लायक बने। रेकी एंड माइंड पावर इसी में से एक चीज है जो आप आसानी से ग्रहण कर सकते हो, घर बैठे बैठे कर रहे हो। इसी कम्युनिटी में हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हम ये जानेंगे कि सर्व का कल्याण कैसे होगा। और ये चीज आपको दुनिया में लीडर बना सकती है, क्योंकि अभी इस चीज की डिमांड हाईएस्ट है। याद रखिएगा, सभी लोग, बच्चे भी सुने, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाता है। जैसे गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करेंगे तो बिटकॉइन का भाव बदल रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कम है सप्लाई, डिमांड हाईएस्ट है। ऐसे ही सर्विसेज में, हीलिंग के क्षेत्र में, इस वेलनेस के सेक्टर में, होलिस्टिक सेक्टर में, हर एक घर में एक बीमार आदमी है, एक बीमार औरत है, एक बच्चा भी परेशान है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, बीमारी है, तकलीफ है।
रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि नहीं, कितने लोग मानते हैं? लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स। और ये हर घर में अगर है तो हर घर में एक हीलर की जरूरत है। लेकिन हीलर्स कितने हैं? लोग क्लर्क बन रहे हैं, ठीक है, लोग कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई ग्रोसरी शॉप खोल रहा है, कोई टेलर का दुकान चला रहा है, कोई कुछ कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। लेकिन हीलर कितने बन रहे हैं? किस बच्चे को पूछो और उसके माँ बाप बोले कि ये कल जाकर हीलर बनेगा? कौन सा माँ बाप बोलेंगे कि कल जाकर ये एक होलिस्टिक कोच बनेगा? किसी के दिमाग में आता है? लेकिन होलिस्टिक कोच बनना बहुत बड़ी बात है। अब मुझे देखो, सभी लोगों को एग्जाम्पल देता हूं, मुझे देखो, मैं एक फौजी था, एक डिप्रेस्ड फौजी, गुस्सा इरिटेशन से भरा हुआ फौजी, हमेशा लड़ने के लिए तैयार वाला फौजी, सिर्फ 40-50 हजार रुपए कमा रहा था जब मैं सर्विस छोड़ने वाला था। पैसे कभी पूरे नहीं पड़ रहे थे, कभी खुश नहीं हो रहा था जिंदगी में। एंड देन सर्विस छोड़ने के बाद 2017 ऑनवर्ड सिर्फ 9 साल हुए, इट इज ओनली ओनली 9 इयर्स। और 9 इयर्स में डॉक्टर पूरन शर्मा 58 कंट्रीज में रेकी सिखा रहे हैं। यहाँ पे भी दुनिया भर के लोग हैं, अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं। लिख के बताएं कौन से कंट्री से हैं, जो अब्रॉड से हैं, बाहर से। इंडिया के बाहर कोई है तो उनको लिख कर बताएं कि कौन किस कंट्री से है। टाइप इन द चैट को। मैं 58 कंट्रीज को गिन कर बता सकता हूँ, मैप में बता सकता हूँ, यहाँ पे ये मेरे स्टूडेंट है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये एक एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। लोगों की स्ट्रेस नेगेटिविटी बीमारियों का सॉल्यूशन, लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खत्म कर कर, ब्लॉकेजेस को दूर कर, उनको रास्ता दिखाने का, सक्सेसफुल बनाने का सिस्टम। और आपके लिए जो मेरे स्टूडेंट है, जो प्रैक्टिशनर है, हीलर हो या मास्टर हो या ग्रैंड मास्टर हो, बाबा आप पूरी दुनिया में, वो भी घर से, लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। महीने का ज्यादा नहीं बोलूंगा, 30, 40, 50 हजार आराम से घर से पार्ट टाइम में जनरेट कर सकते हो। 12-12 घंटे की नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। समाज सेवा हो रहा है, पैसे भी कमा रहे हो, थैंक यू भी बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु माँ बोल रहे हैं, इज्जत भी मिल रही है। आम के आम गुठलियों के दाम हो गया ना। प्लस अगर आप मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, तो सिखा रहे हो, मेरी तरह कोर्सेज कर रहे हो, और उसमें अगर इनकम की बात करें तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे कोच तो लोग करोड़ करोड़ कमा रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं करूंगा कितना कमा, बट कर पा रहा हूं ये मैं बता रहा हूं। इसीलिए इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर एरिया में आज बहुत ज्यादा स्कोप है। और विश्वास करो, प्लीज कहीं पे लिख लो, आज का डेट लिख लो, मैंने कहा है लिख लो। 5 साल में, आने वाले 5 साल में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम निकल रही है, बीमारियां निकलेंगी। लोग बोलेंगे कि इसका इंटरनेट छुड़ाओ, इसका क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम छुड़ाओ, इसका यूट्यूब छुड़ाओ। वो छोड़ ही नहीं पा रहे। इंस्टाग्राम पे वो पागल हो गया, इंस्टाग्राम ही करता है। मम्मी ने बोला कि छोड़ दो, मम्मी का सिर फोड़ रहा है क्योंकि उसको इंस्टाग्राम की लत लग गई है। पागलपन हो गया, हेलुसिनेशन हो रहा है उन लोगों को। वो अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं, अजीब सी बातें कर। मैं अगला 5 साल बता रहा हूँ, ओनली 5 इयर्स। और ऐसे में आप जैसे हीलर्स, आप जैसे मास्टर्स की जरूरत पड़ेगी। करो ना, आओ ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी सिर्फ अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ दूर होगी नहीं होगी, वो तो होना ही होना है। लेकिन दूसरों के लिए आप कुछ लायक बनो ना। दूसरों के लिए फरिश्ते बनो, दूसरों के लिए एंजल बनो। सिर्फ मेरा मेरा हाई तौबा करते हुए कब तक जियोगे? तो मैं इसी मिशन में हूं। और चूंकि मैं अकेला पूरी दुनिया को हेल तो नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आप लोगों की फौज बना रहा हूं। कितने लोग मेरे फौज में आने के लिए तैयार हैं? मेरे फौज के सैनिक सिपाही बनने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठाइए सारे। तो यहाँ पर आप जो भी करो, थैंक यू सो मच। तो श्री भी उठा रही है। मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं श्री की बात करता हूँ। सी इज जस्ट 7 इयर्स ओल्ड, और मैंने देख लिया कि सी इज गुड प्रैक्टिशनर। अभी पिछले 1 महीने से अच्छा प्रैक्टिस कर रही है और बहुत सारी चीजें मुझे पता है। लाइक सोच के देखो, ये जो श्री है सिर्फ 7 साल की है, अभी फर्स्ट सेकंड लेवल ये प्रैक्टिस कर ही रही है। अब सोचो कि मैं अगले 1 साल में इसको रेकी मास्टर बनाऊं, उसके अगले 2 साल में रेकी ग्रैंड मास्टर बना दो। सी इज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड and she takes classes, she gives attunement, she gives healing. I'm just talking about 10 years, 12 years, 13 years, 15 years old. अभी तो क्लास 10th भी पास नहीं किया। She can be the kind of a youngest Reiki master of the world. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब इतनी डिमांड है और लोग
आपकी आपको ढूंढ रहे हैं फोन में कि यहाँ श्री किधर है, संपा किधर है, वो ढूंढ रहे हैं। और हम लोग कुछ और ही काम कर रहे हैं, कुछ और ही धंधा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कर सको, जरूरी नहीं कि सभी लोग इस फील्ड में आए। मैं जस्ट एक एक कल्पना कर रहा हूँ, एक ऐसी कल्पना कर रहा हूँ जिसमें हमारी कम्युनिटी, क्योंकि सब लोग तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सब लोग तो मेरे स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन हमारी जो फौज है ना, एक डिवाइन फौज होगी, एक ऐसी आर्मी होगी जिसमें सभी पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं और प्रॉस्पर भी है, गरीबी नहीं है। हमेशा माफ कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, पैसों की कमी नहीं है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, एंड दूसरों की लाइफ में भी सेम चीज ला रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है इसको सीखने में? हाँ, आपको कल जाकर वही नौकरी करनी है, करो बाबा। नौकरी भी तो चाहिए ना, नौकरी नहीं करेंगे तो फिर सभी लोग मालिक बन जाएगा तो कैसे होगा? नौकरी भी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नौकरी छोड़ सको कभी, उसके लिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा और अपना स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे जैसे आपका स्किल्स और नॉलेज बढ़ेगा, अच्छे क्षेत्र में बढ़ेगा, जो डिमांड में हो, बढ़िया हो, फिर देखो ना दुनिया में क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप भी एक डिफरेंस ला सकते हैं इस दुनिया में, एज अ हीलर, एज अ मास्टर, एज अ ग्रैंड मास्टर, हो सके तो मेरी तरह एक इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच। जिसको भी बनना है संपर्क जरूर करें। मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आज का टॉक इतना ही। आज मैंने भावनाओं में बहकर बहुत लंबा आपको भाषण दे दिया, बट आई होप कि आपको अच्छा लगा। और याद रखना, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मुझे गाना गाने तक ये नहीं पता था कि आज किस टॉपिक में बताऊंगा, क्या बात करूंगा, बट भावनाओं में मैं बह जाता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर दुनियादारी को देखते हुए आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, एडवाइस देता हूँ। सिर्फ एडवाइस देने वाला एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एक कोच हूँ। और आपको जब तक वैसा नहीं बना देता, जब तक आपको वहां नहीं पहुंचा देता, तब तक नहीं छोड़ने का मेरा विचार है। सो मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अब अगले वीडियो में मिलता हूँ, अगले हफ्ते मिलता हूँ। टेक केयर एंड कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग। रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।